नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। यहाँ अगर हम बात करें गोल्ड सिल्वर की मोमेंटम को लेके तो काफ़ी आश्चर्यजनक फिगर्स यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। जहाँ 2025 सन 2025 एक पॉजिटिव मोमेंटम के साथ था, वहीं हमने देखा कि ये लगातार चौथा महीना है जब गोल्ड के भाव गिरते हुए नजर आए हैं। डेटा कुछ इस तरीके से हैं। अगर हम बात करें तो मार्च में गोल्ड का भाव करीबन 11.5% गिरा, अप्रैल में 1% गिरा, मई में करीबन 1.78% गिरे, जून में करीबन 7.5% से ज़्यादा की गिरावट के साथ गोल्ड का भाव ट्रेड कर रहा है करीबन $4198 पे। वहीं सिल्वर में अगर देखेंगे तो मार्च में करीबन ऑलमोस्ट 20% भाव गिरे थे, अप्रैल में करीबन 2% के आसपास गिरे, मई में करीबन 2% के आसपास बढ़त देखने को मिली, और जून में इस महीने करीबन 14% भाव गिरते हुए नजर आए हैं और ऑलमोस्ट $64.5 के आसपास के लेवल देखने को मिले हैं। तो हमने देखा कि गोल्ड सिल्वर के भाव पिछले इन 4 महीने से नहीं, इवन जनवरी से ही काफ़ी वॉलेटाइल होते हुए दिखाई दिए हैं। और जहां हम लगातार एक बढ़त बनती हुई देख रहे थे सन 2023, 24, 25 में, वो कहीं यहाँ पर अब धाराशायी होती हुई नजर आई है। वहीं अगर हम बात करें तो इसके पीछे कारण क्या क्या रहे। पहले इंपॉर्टेंट जो कारण है, एक तो हायर इंटरेस्ट रेट का एक्सपेक्टेशन। 17 जून को मीटिंग है फेड की, वहाँ पर डिसीजन होगा इंटरेस्ट रेट को लेके, तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट इवेंट है जो आने वाला है, और उससे ये डिसाइड होगा कि आने वाले टाइम में वो क्या इंटरेस्ट रेट की रूपरेखा रख सकते हैं। दूसरा इम्पॉर्टेंट कि जो यूएस और ईरान के बीच वॉर चल रहा है, उससे क्रूड के भाव बढ़ गए हैं, इन्फ्लेशन बहुत बढ़ गया है। हालांकि सभी सेंट्रल बैंक्स ने अपने इन्फ्लेशन भी बढ़ा दिया है, जीडीपी का फोरकास्ट भी लोअर किया है, तो कहीं ना कहीं उसकी वजह से जो सेलिंग प्रेशर है वो गोल्ड सिल्वर में देखने को मिल रहा है। मॉनेटरी टाइटनिंग के चलते बिकवाली देखने को मिल रही है। वहीं हायर बॉन्ड यील्ड, जनरली हम देख रहे हैं कि अब सरकार जो है अपने बॉन्ड बेचती हुई नजर आ रही है, जिसकी वजह से हायर बॉन्ड यील्ड होती हुई नजर आ रही है, जिसका इम्पैक्ट गोल्ड सिल्वर पे देखने को मिल रहा है। तीसरा इम्पॉर्टेंट कि कहीं ना कहीं कुछ इकनॉमीज ने फॉरेन रिजर्व को बचाने के लिए अपील करी है कि गोल्ड सिल्वर को ना खरीदें। जैसे इंडिया है, भारत में भी ऐसी अपील की गई है कि गोल्ड सिल्वर को ना परचेज करें, और बहुत सारी ऐसी इकनॉमीज हैं जो अभी कहीं ना कहीं गोल्ड सिल्वर को परचेज नहीं कर रही हैं। सेंट्रल बैंक्स की जो खरीदारी है वो भी यहाँ पर कुछ कम देखने को मिली। जैसे अगर आप बात करेंगे, चाइना ने केवल लास्ट मंथ 8 टन के आसपास गोल्ड परचेज किया है। तो कहीं ना कहीं जो सेंट्रल बैंक्स की खरीदारी का पेस है वो थोड़ा सा लोअर होता हुआ दिखाई दिया है, वेट एंड वॉच की स्थिति में है, क्लैरिटी नहीं है, तो हम देख रहे हैं गोल्ड सिल्वर के भाव नीचे आते हुए दिखाई दिए हैं। तो यहाँ अब अगले आगे कैसा मूड माहौल हो सकता है, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं गोल्ड का भाव $42 के नीचे है, तो यहाँ पर अब नेक्स्ट सपोर्ट है $4100। अगर $4100 का लेवल ब्रेक होता है तो नीचे $3900 तक के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। हायर साइड में 4350 और 4550 ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल हैं। 4550 के ऊपर क्लोज करेगा मार्केट तो ही आगे तेजी देखने को मिलेगी। सिल्वर में $60 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, हालांकि अभी करीबन $64.5 के आसपास चल रहे हैं। $60 अगर ब्रेक होता है तो फिर नीचे $56 और $55 तक के भी लेवल देखने को मिल सकते हैं। हायर साइड में $67 और $72 स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है। $70 के ऊपर अगर प्राइस ब्रेक करेगा तो ही आपको तेजी देखने को मिलेगी। तो ये लेवल्स हैं जिसके बिटवीन मार्केट ट्रेड हो सकता है, जिस रेंज में मार्केट रह सकता है। फंडामेंटल डेफिनेटली थोड़े से नेगेटिव होते हुए दिखाई दिए हैं। बॉन्ड यील्ड बढ़ी है, डॉलर इंडेक्स बढ़ गया है, इंटरेस्ट रेट बढ़ने की एक्सपेक्टेशंस हैं, तो ये सब चीज़ें जो है वो गोल्ड सिल्वर पर नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रही हैं। यूएस ईरान वॉर सुलझता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, तो इसलिए अगेन एक नेगेटिव जो है ट्रेंड आता हुआ दिख रहा है। तो गोल्ड सिल्वर की अगर हम देखें तो पिछले 4 महीनों से परफॉर्मेंस अच्छी नहीं देखने को मिल रही है, भाव लगातार नीचे आते हुए दिखाई दे रहे हैं। फिजिकल मार्केट में काफ़ी लंबे समय तक हम देख रहे हैं कि ऑलमोस्ट करीबन 1 महीना होने को आया है कि गोल्ड सिल्वर के भाव फिजिकल मार्केट में डिस्काउंट रेट पे चल रहे हैं। करीबन 7 से 8 हज़ार रुपए का डिस्काउंट है एमसीएक्स के मुकाबले। तो ये भी एक इंडिकेशन है कि गोल्ड सिल्वर की जो डिमांड है फिजिकल, वो भी यहाँ पे कम होती हुई दिखाई दे रही है। तो लग रहा है कि आने वाले दिनों में गोल्ड सिल्वर में जो ट्रेंड है वो सेम रह सकता है। थोड़ी बहुत गिरावट यहाँ पर देखी जा सकती है, डिमांड के चलते हायर लेवल पे बिकवाली का ट्रेंड देखने को मिल सकता है। तो गोल्ड सिल्वर में ट्रेंड अभी थोड़ा सा यहाँ पे नेगेटिव होता हुआ दिखाई दे रहा है। लग रहा है कि आगे भी कुछ टाइम गोल्ड सिल्वर का भाव थोड़ा नेगेटिव हो सकता है। हाँ, हालांकि आगे चलकर सारा दारोमदार जो रहेगा वो फेड की मीटिंग के ऊपर रहेगा, वो कैसा डिसीजन लेता है, कैसे उनकी स्टेटमेंट आती हैं, क्या आगे उनका प्लानिंग है इंटरेस्ट रेट को लेके, वो तो ये सब चीज़ें मार्केट की दशा और दिशा तय करेंगी और गोल्ड सिल्वर की डायरेक्शन को तय करती हुई नजर आएंगी।